तो लिखो अलजेब्रा ऑफ डोमेन, या हाँ लिख लो अलजेब्रा ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। या लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, ये लिख लेना, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे हमें एक एच ऑफ एक्स फंक्शन गिवन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हो सकता है। तो हम पहले सम की बात कर लेते हैं। अगर दो का देख लेते हैं, ऐसे तीन चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो एच ऑफ एक्स से दो फंक्शन का सम या डिफरेंस, ठीक है, ये है। अब हमें एच का डोमेन निकालना है। एच का डोमेन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एफ का डोमेन निकालना पड़ेगा एंड जी का डोमेन निकालना पड़ेगा। अब फाइनली ये बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन? थोड़ा सोच समझ के बताओ तो। हमने एफ का डोमेन निकाला। डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो रहा है, एंड यहाँ पे एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए जी ऑफ एक्स डिफाइन हो रहा है, वो जी ऑफ एक्स का डोमेन। तो फाइनली दोनों का हमें क्या लेना यूनियन। है, इंटरसेक्शन। क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए एंड ये भी डिफाइन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसे सारे एक्स जिनके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो रहा है जी ऑफ एक्स डिफाइन हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एफ का डोमेन निकालना पड़ेगा। मतलब ये एच का डोमेन क्या रहेगा, एफ का डोमेन पहले निकालेंगे, फिर जी का डोमेन निकालेंगे, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। इसका मतलब अब एफ भी डिफाइन हो रहा है और जी भी डिफाइन हो रहा है, ऐसे एक्स हमें मिलेंगे और वही डोमेन हो जाएगा एच ऑफ एक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे ध्यान रखना दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, तो उन सबका ये आ जाएगा, इंटरसेक्शन ही आएगा सबके डोमेन का। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज, पहले एफ ऑफ एक्स का डोमेन फिर जी ऑफ एक्स का डोमेन। अब दोनों डिफाइन होने चाहिए तभी एच ऑफ एक्स डिफाइन होगा। तो फाइनली दोनों के डोमेन का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ठीक है। पहला वाले में क्या है पीयूष, हमें एच ऑफ एक्स का डोमेन चाहिए और वो एच ऑफ एक्स दो फंक्शन का सम है। कौन से दो फंक्शन, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो ये देखो, एच का डोमेन क्या होगा, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एच डिफाइन हो रहा होगा, और एच डिफाइन कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स भी डिफाइन होगा एंड जब जी ऑफ एक्स भी डिफाइन होगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले एफ ऑफ एक्स कहाँ पे डिफाइन होता, तो वो उसका डोमेन डी एफ। जी ऑफ एक्स कहाँ पे डिफाइन होता है, वहां से जो एक्स आते हैं वो उसका डोमेन डी ऑफ जी, ठीक है। अब हमें एच डिफाइन करवाना है, इसका मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी। तो फाइनली इन दोनों के डोमेन का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। मतलब हमें एक्स की ऐसी वैल्यूज मिलेगी जिसके लिए एफ भी डिफाइन हो रहा है एंड जी भी, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी, दोनों के डोमेन का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। थर्ड, अगर यहाँ पे ये है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो कौन बताएगा इसका डोमेन, जी ऑफ एक्स। क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ। दोनों का इंटरसेक्शन और जी ऑफ एक्स इक्वल्स नॉट जीरो। हाँ, तो इसमें क्या हटाना पड़ेगा हमें, ऐसे एक्स हटाने पड़ेंगे, एक्सेप्ट लिख रहा हूं मैं, जिसके लिए जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, जीरो, ठीक है। ऐसे एक्स हमें हटाने पड़ेंगे जिसके लिए जी ऑफ एक्स जीरो हो रहा है। ये बस एक एक्स्ट्रा चीज आते हैं जब डिवीजन में कोई आता है, डिवीजन में कोई फंक्शन, क्योंकि डिवीजन वाला जीरो तो हो नहीं सकता, तो इसकी वजह से अलग से ये भी हमें देखना पड़ता है। जी ऑफ एक्स जहाँ पे जीरो हो रहा है वो एक्स भी हमें हटाने पड़ते हैं, ठीक है।
हो गया। हो गया। तो ये पूरा थ्योरी पार्ट है डोमेन से रिलेटेड। अब इसके बाद मेन जो कहानी आती है वो मेथड ऑफ इंटरवल। जिसको मेथड ऑफ इंटरवल आता है वो इसको इजीली कर लेगा। बस ये सारी चीजें ध्यान में रखनी। अगर दो फंक्शन का सम आ रहा है तो पहले एफ का डोमेन, और एफ का डोमेन निकालना मतलब उसमें मेथड ऑफ इंटरवल ही एक बार सॉल्व करना पड़ता है। तो एफ का डोमेन, जी का डोमेन, तो उसमें मेथड ऑफ इंटरवल, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, और आगे बढ़ते हैं। तो चलो अभी क्वेश्चन लिखो तुम डोमेन के। Find the domain of following functions. बताओ तो जल्दी से। पहले वाले का क्या आएगा? x belong to real except 1 and 2. है ना, पहले वाले में क्या, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले का डोमेन तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, हम क्या नहीं ले सकते, x 1 and 2। क्लियर है? ये पहले वाले का, पहले वाला बहुत आसान था। इसमें बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना था। तो डिनोमिनेटर जहां पे जीरो हो रहा है उन x को छोड़ के बाकी सारे x इसके डोमेन में आएंगे। तो r एक्सेप्ट 1 and 2। अगला, R except 1 and 2 and 2 to 3. Yes, sir. क्या आ रहा है? X belongs to R -1 -2 और 2 से लेकर 3 तक वो भी। अच्छा देखते हैं। ये इसमें बस क्या होना चाहिए, अंडर रूट डिफाइन होना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ। अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने तो क्या लिया यहाँ पे x -3, और अगले वाले के फैक्टर्स क्या आएंगे, x -2, x x minus + 2 2 minus 2. upon x -1, x -2, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अब ये बताओ, ये कॉमन फैक्टर वाला आ गया, ऊपर एंड नीचे में एक कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बताओ क्या करते हैं? मेथड ऑफ इंटरवल है इसके बाद। अब लिखा है क्या? हाँ, सर कुछ नहीं दिख रहा। लैग कर रहा है सर। नहीं दिख रहा है? अभी दिखा सर। अच्छा, सबको दिखा अब? ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन सामने? नहीं। नहीं सर, नहीं दिख रही।
भाई ये नेटवर्क प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो गया एकदम। अब दिखा। आवाज आ रही है अब? अटक रही है। और स्क्रीन भी दिख रही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था हमारा उसमें अंडर रूट के अंदर में वही सेम, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो सभी लोगों ने लिख लिया होगा। तो उसके अंदर में जो था वो x-3, फिर x² - 4 था, तो उसके फैक्टर्स x-2, x+2, और डिनोमिनेटर में क्या था x-1, x-2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बताओ, मेथड ऑफ इंटरवल के, जिसमें ऊपर नीचे एक कॉमन फैक्टर है। वे कैंसिल आउट। पहले इनको कैंसल आउट कर देते और क्या करते बाद में, बगल में ये लिखते हैं कि x कैनॉट बी 2, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए, तो x तो 2 हो ही नहीं सकता है कभी। तो कैंसल आउट करते वक्त बस ये ध्यान, कैंसल आउट तो कर दिया, लेकिन ये लिखना मत भूलना, बाद में इसकी जरूरत पड़ती है। अब ये देख लो, ये क्या आ जाएगा x-3, x+2 अपॉन x-1, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, सबसे छोटा -2 है, फिर उसके बाद 1 एंड फिर उसके बाद 3। तो यहाँ पे 3 एंड -2 को तो इंक्लूड करना है, क्योंकि वो क्या है, जीरोस है, वो न्यूमरेटर में आ रहा है, और यहाँ पे इक्वल टू भी है। और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो पोल है, डिनोमिनेटर का भी 0 हो ही नहीं सकता है, और सबकी पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा, और हमें प्लस वाला साइन चाहिए था, तो देखो ये इंटरवल आएगा। अब इसमें देख लो क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू क्लोज -2 टू ओपन 1 यूनियन क्लोज 3 टू इंफिनिटी। अब ये बताओ क्या इसमें x = 2 इंक्लूड हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर इसमें x = 2 इंक्लूड हो रहा होता तो उसको हमें अलग से एक्सेप्ट 2 लिखना पड़ता, क्योंकि x 2 नहीं हो सकता है अगर आ रहा होता तो। लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं आ रहा है, -2 to 1 में नहीं आता है, 3 to इंफिनिटी में भी नहीं आता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है? यस। और उसके बाद वाला तो बहुत आसान है, ये आ गया तो वो भी आ जाएगा। लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए? क्वेश्चन क्या था सर? पॉजिटिव। लॉग के अंदर में पॉजिटिव वही होनी चाहिए। सेम चीज था, लॉग के अंदर में यही था पूरा, लॉग के अंदर में x-3, x² - 4 अपॉन x-1, x-2, ये था लॉग के अंदर में। और लॉग मीन्स बेस क्या होता है, 10 होता है, तो वो तो बेस को तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बस अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। उससे बताओ क्या आंसर आएगा? वही आएगा सर आंसर। अरे नहीं ना रे, कुछ तो डिफरेंस होगा। इक्वल टू नहीं आएगा भाई। फिर क्या हो सर जाएगा? सिर्फ एक्सेप्ट 1 आ जाएगा। एक्सेप्ट 1 आ जाएगा, मतलब तो वो x-1 है ना, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट 1 हम अरे नहीं रे, सर नहीं -2 और 3 पे ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएंगे बस, -2 पे एंड 3 पे। करना तो उसमें वही है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन लॉग के अंदर का अगर है, तो लॉग के अंदर का है तो सिर्फ ग्रेटर देन ही होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन ही होना चाहिए, तो नीचे में x-1
x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो गया, तो साइड में लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो देख लो क्रिटिकल पॉइंट -2, 1 एंड 3। 1 को तो वैसे भी नहीं करना था क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आता है। अब यहाँ पे 3 एंड -2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है या नहीं है, तो नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से इनको भी नहीं करना है। और सबकी पावर ऑड है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वाला रीजन चाहिए, तो यही आंसर है, x बिलोंग्स टू -2 to 1, मतलब ये ओपन -2 to ओपन 1 यूनियन ओपन 3 to इंफिनिटी। क्लियर है? यस यस सर। तो इसमें बस फंक्शन का कंसेप्ट कहां तक था, बस वो लॉग डिफाइन होना चाहिए तो अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, उसके बाद तो मेथड ऑफ इंटरवल ही है। यहाँ पे कहां तक था, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसके बाद मेथड ऑफ इंटरवल। तो जो भी x आएगा वो उसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो लिखो इसको जल्दी। वो भी फंक्शन नहीं था सर, वो तो f(m1) और f(m2) में था। कौन सा? वो लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रहनी वो भी है, चाहिए। लेकिन अभी आ गया ना फंक्शन में, अब उसको हम क्या रीड कर रहे हैं, डोमेन। लॉग डिफाइन, वहां पे तो हम बोलते थे कि लॉग कब डिफाइन होगा, लेकिन अब उसको एक नाम दे दिया हमने, डोमेन क्या होगा इसका। ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो उसका डोमेन कहलाएगी। किया तो हमने वहां पे भी वही है। हो गया। अगला हो गया सर। हो गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, log x plus 1 base x square। अब यहाँ पे बेस भी वेरिएबल लिया है, थोड़ा सा सोचो लॉग कैसे डिफाइन होता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर x निकालो। हो गया सर। क्या है आंसर बताओ। एक मिनट सर, इंटरसेक्शन लेने। हाँ लो जल्दी करो और बताओ। जीरो टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। सर ग्रेटर देन -1 भी आएगा ना? गलत है ये। सर हो गया। हाँ बोलो। सर x ग्रेटर देन -1 एक्सेप्ट 1। एंड 0 भी। ना? हाँ बाकी जी। बाकी लोग भी जल्दी देखो। -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। इसमें एक पार्ट छूट गया है तुम्हारा, ये सही है हर्षवर्धन का। जो नए बच्चे, सभी लोगों को मेथड ऑफ इंटरवल तो आता होगा ना, वैसे एक दो रिवीजन क्लासेस भी उसकी लगी है। कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं आता है?
नाम तो दिख रहे हैं नए। Sir, open 0 to open 1 union open to infinity. नहीं, गलत है ये। सही है अंश तुम्हारा। सर हाँ बोलो। x belong to -1 to infinity except 0 and 1. हाँ सही है अब। हाँ सही है रूही, वहां पे बस -1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, देख लो अब लॉग को कैसे डिफाइन करते थे हमने अभी उसके इसमें भी देखा है, डोमेन ऑफ स्पेशल फंक्शन। इसका हमें डोमेन चाहिए, तो लॉग के अंदर की ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x + 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, ग्रेटर देन -1। ठीक है, x ग्रेटर देन -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो बेस है, बेस यहाँ पे x² है, वेरिएबल है, तो उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये देख लो कितना आ जाएगा, x² ग्रेटर देन 0 एंड x² नॉट इक्वल टू 1। तो x² ग्रेटर देन 0, तो इसको देख लो सॉल्व कैसे करना होता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x का 0। ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। इसके इधर प्लस और इसकी पावर इवन है तो साइन भी चेंज नहीं होगा, और हमें प्लस वाला रीजन चाहिए, इसका मतलब ये रीजन चाहिए। तो ये आंसर क्या आएगा इसका, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, x नॉट इक्वल टू +-1। तो फाइनली जब हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, देयरफॉर ये सेकंड का जो आंसर है वो क्या आता है, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1 0 1। ठीक है, अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो कैसे लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को सबसे पहले प्लॉट करते हैं, -1 0 1, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, तीनों को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब पहला वाला क्या कहता है, -1 से बड़ा, दूसरा वाला कहता है r एक्सेप्ट 0 1 -1। तो ये देख लो वहां पे ओपन ब्रैकेट है, तो दोनों लाइन के नीचे कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला है, फिर ये वाला है और आगे वाला है। तो इसका आंसर लिखने का तरीका, x बिलोंग्स टू r, या r नहीं, x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे 0 एंड 1 को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है, तो इसकी वजह से एक्सेप्ट 0 एंड 1। क्लियर है, या तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, x बिलोंग्स टू -1 टू 0 यूनियन 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, दोनों सही है, तो चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो या अगले वाले तरीके से रिप्रेजेंट करो, दोनों सही है। क्लियर है ये, किसी को डाउट इसमें? No, sir. जल्दी लिखो इसको। अरे ईशान, तुमने 0 to 1 गायब कर दिया था, तुमने बोला -1 to 0 एंड 1 to इंफिनिटी। हाँ सर। जल्दी से लिख लो, आगे का क्वेश्चन देते हैं फिर। आया जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, y इज इक्वल टू 1 + 3/x की पावर में 1/x, इसकी पावर में 1/x, जाओ में 1/x -2 ये कर लेना, 1/x -2। ठीक है, ये कर लो, ये क्वेश्चन है अगला। ये किस तरीके का फंक्शन है बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या, किस तरीके का फंक्शन है, कौन से स्पेशल टाइप के फंक्शन में ये हम तो ये कर f सकते of हैं, x की पावर g of x. f of x की पावर g of x। तो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं देख लो और बताओ जल्दी से x की वैल्यू, जल्दी करो।
गलत है हर्षवर्धन, थोड़ा ढंग से देखो उसको। एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स को कैसे निकाला जाता है, उसका डोमेन देख लो, क्लास नोट्स में है। minus infinity to minus 3 union 0 to infinity except 2. सर सही है, हाँ बोलो। वही है सर। वही था क्या? और कितने लोगों का आ गया ये? शान और बस एक, यज्ञेश, रूही, समर्थ, समीक्षा, ठीक। ठीक है, तो देख लो अब ये क्वेश्चन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू क्या था ये क्वेश्चन, 1+3/x, इस पूरे की पावर में 1/x-2। तो ये एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स वाला फॉर्म है ना? तो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं हम, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स 1+3/x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x+3/x शुड बी ग्रेटर देन 0, इधर x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसल आउट मत कर देना, ठीक है? ये क्रिटिकल पॉइंट देता है एक हमें, 0 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिलेगा और ऊपर वाले से -3, तो -3 एंड 0 दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 को तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, वो 0 नहीं हो सकता है। एंड -3, अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, तो इसके वजह से इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। दोनों की पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस, और हमें प्लस वाला रीजन चाहिए, तो ये रीजन मीन्स x बिलोंग्स टू -infinity to -3 ओपन यूनियन 0 to infinity। अब उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए, g of x should take real value means 1/x-2 is real। तो ये रियल कब होगा बताओ? रियल x belongs to r except 2, ठीक है? या इज डिफाइंड, डिफाइन कब होगा ऐसे बोल सकते हैं हम, इज डिफाइंड। तो ये कब होगा डिफाइन, 2 छोड़ के बाकी सारे x के लिए डिफाइन होगा। तो फाइनली फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में देख लो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स एक साथ, तो यहाँ पे -3 0 एंड यहाँ से एक आता है 2, 2 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है क्योंकि एक्सेप्ट है यहाँ पे और इंटरसेक्शन ले रहे हैं। 0 को भी नहीं करना है, -3 को भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। पहला वाला कहता है -3 से छोटा, 0 से बड़ा। दूसरा कहता है r एक्सेप्ट 2, तो 2 पे हॉलो सर्कल वैसे भी हमने दे दिया है। तो कॉमन रीजन देख लो ये है, फिर उसके बाद ये है एंड आगे ये है। तो x बिलोंग्स टू क्या है ये, -infinity to -3 ओपन यूनियन 0 to infinity। अब 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट 2, या तो लिखने का तरीका क्या है, और -infinity to -3 यूनियन 0 to 2 यूनियन 2 to infinity, सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है ये? यस तो लिख लो जल्दी से, और जिनका हो गया है उनके लिए अगला क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू 2x+1 c x-3। ये अगला क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, इसको सॉल्व करो और इसका डोमेन बताओ। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। किशोर, निखिल, क्लियर है ये?
सही। गलत है हर्षवर्धन, 3 to infinity। थोड़ा सोचो, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर, ये भी ध्यान दो वहां पे। थ्री टू इंफिनिटी आ रहा है तो नहीं ना, गलत है वो, 3 to infinity लिखना। अब ये बताओ, 3 to infinity में 3.5 भी आता है कि नहीं? सिर्फ इंटीजर। तो 3.5 अगर हमने यहाँ पे दे दिया तो ये 0.5, उसके लिए तो वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, गलत है ना। आप सही है हर्षवर्धन। और किसी का आया? कितने लोगों का आ गया ये? बस एक हर्षवर्धन। चलो बाकी के लोग देख लो, उनका सबका मेरे ख्याल से 3 to infinity आ रहा है, वो कैसे गलत है। यहाँ पे तो ये हो गया ना सभी का? हाँ सर। ठीक है, Yes. नेक्स्ट यहाँ पे है। सर तीन हाँ। कंडीशंस बनेगी ना? क्या? तीन कंडीशंस होगी ना? हाँ वही तो, y इज इक्वल टू ये 2x प्लस 1 c x माइनस 3। तो सबसे पहले 2x प्लस 1 कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल। फिर उसके बाद ये x माइनस 3 कैसा होना चाहिए? होल नंबर। होल। एंड फिर उसके बाद ये 2x प्लस 1 किससे बड़ा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू X. x माइनस 3। x माइनस 3। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आता है? -4 है कि नहीं? माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है। अब ये देख लो, -4 से बड़े अगर हम सारे x लेते तो क्या उनके लिए ये नेचुरल नंबर और ये होल नंबर आता है क्या? इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। नो। -4 पे ये आएगा नेचुरल नंबर, ये होल नंबर आएगा? नहीं। नहीं आएगा। नहीं. तो कौन से x हम ले सकते हैं जिनके लिए ये होल नंबर और ये नेचुरल नंबर आए? सोचो इस तरीके से। वन अब ये x माइनस 3 होल नंबर होना चाहिए, तो ये तो क्लियर है कि x तो इंटीजर होना ही चाहिए। ठीक है, x तो इंटीजर मस्ट है। तो हम सिर्फ इंटीजर्स की बात करेंगे। अब -4 से बड़े में जितने भी इंटीजर्स आएंगे उन सब के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पे उन सब के लिए चेक करेंगे। तो -4 तो नहीं आएगा, -3 भी गया, -2 गया, 1 गया, 2 गया। क्या 3 ले सकते हैं क्या हम? बताओ। हाँ ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं क्या? हाँ
ले सकते हाँ हैं। सर। 4 भी अगर ले लिया तो वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 ये सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2। ठीक है, क्लियर है क्या बताओ। ये इसमें इन तीनों का इंटरसेक्शन नहीं लिया जा सकता डायरेक्टली, तो कैसे चेक करेंगे हम, पहले तो ये जो इनइक्वालिटी आती है उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि ये होल नंबर कब आ सकता है, तो जब x होल नंबर इंटीजर होना चाहिए और 3 या 3 से बड़ा इंटीजर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर कब आ सकता है, तो x क्या होना चाहिए, 0, 1/2, 1 इस तरीके के वैल्यूज होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे, पहले तो ये x इंटीजर तो होना मस्ट है इसकी वजह से, तो हम सिर्फ इंटीजर की बात करेंगे। तो 3, 3, 4, 5 इस तरीके से आ गए। ठीक है, तो 3 टू इन्फिनिटी जिनका भी आ रहा था वो क्लियर है सभी को, अब वो क्यों गलत है। यस सर। तो लिखो इसको। हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी की भी बात कर लेते थोड़ी सी, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों को याद है, वरना फिर से समझा दूंगा मैं, ताकि नए बच्चों के लिए भी वो हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू है 2 sin x माइनस 1, ये पहला है। एंड दूसरा है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 sin x माइनस 1। तो जल्दी से इन दोनों का डोमेन बताओ। कोशिश करो, पहला वाला तो आसान है, दूसरे में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, देखते हैं क्या करते हो उसमें। हाँ बोलो। पहला वाला क्लोज -3 टू क्लोज 1। किसका, अबे रेंज थोड़ी पूछी है बे, डोमेन पूछ रहा हूं मैं, तू रेंज निकाल रहा है। एक्स की वैल्यूज पहले वाले का रियल सर। रियल, कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या ये पहला, सर रियल। पहला कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं होता है, सर उसकी वजह से x बिलोंग्स टू r उसका डोमेन है। लेकिन अब दूसरे वाले के लिए अंडर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो सॉल्व करो अब इनइक्वालिटी, देखो ग्राफ की हेल्प से सॉल्व होती है। नहीं गलत है हर्षवर्धन, हो गया सर। क्या आता है बताओ। x belong to 2n pi plus pi by 6 to 2n pi plus 5 pi by 6। सही है, ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आ रहा है क्या साक्षी जी। समीक्षा, समृद्धि, जल्दी करो फिर।
ग्राफ बनाओ, देखो उसमें कौन सा रीजन लेना है ग्राफ का, उसको शेडेड करो, फिर ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स आते हैं, एक का आंसर लिखो, उसमें कुछ ऐड करते हैं हम। याद आया? याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा? प्रीति, प्रणव, वही पेज चलती रहती। क्या? अंश, अच्छा याद आ रहा है, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा है। कुछ तो किया था हमने, कुछ तो ऐसी चीजें हमने की थी, है कि नहीं? नहीं हर्षवर्धन, गलत है। मैंने सही आंसर कौन सा बोला है वो भी तुम नहीं सुनते हो। 2n पाई प्लस पाई बाई 6 टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। यज्ञेश, आ गया सर। कैसे आया बताओ तो जरा प्रीति। पहले वाला तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा कि ये कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं होता है, उसकी वजह से x बिलोंग्स टू r। अब उसके बाद, हाँ अरे नहीं दर्शना, यहाँ पे देख लो अब सेकेंड, उसमें 2 साइन x -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो अंडर रूट डिफाइन होगा। तो अब यहाँ से साइन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो चलो अब प्रीति बताइए कि आगे कैसे करना होता है, बताओ तो। फिर सर उसका ग्राफ बना दो और फिर हाँ वो हाफ वाली लाइन निकालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ फिर वो π/6 और 5π/2 पे वो होता है, क्या बोलते हैं, डिफाइन। क्या? सर ग्राफ पे निकालो। हाँ ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ये देखो यही ग्राफ है क्या साइन का, या गलत ग्राफ बना रहा हूँ मैं? हाँ और वो, कितने लोगों को लग रहा है सही ग्राफ हाँ, है और ये? वो हाफ। सही है। सही है? गलत तो नहीं ना, कॉस का तो नहीं है ग्राफ? नहीं सर। चलो बढ़िया है फिर, ठीक है, ये साइन हाँ का फिर वो ग्राफ है। हाफ, अब उसके बाद फिर वो हाफ वाली लाइन निकालेंगे हाँ पैरेलल टू हाफ वाली एक्स लाइन ड्रॉ एक्सिस। करेंगे। तो देख लो नए बच्चे जो है इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, तो जो LHS में है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो वो साइन एक्स का ग्राफ, फिर जो राइट हैंड साइड में आ रहा है 1/2, तो y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन। तो ये देख लो y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन ये, ठीक। वो जो है साइन के ग्राफ को बहुत सारे जगह पे कट कर रही है। अब हमें साइन एक्स के ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए जो 1/2 से ऊपर है कि नहीं? 1/2 से बड़ा ही तो चाहिए साइन एक्स। तो रेड लाइन के ऊपर वाला रीजन हमें लेना है ग्राफ का, और यहाँ पे ध्यान देना कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब साइन एक्स 1/2 हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे डार्क डॉट आएंगे, इसको व्यू से करता हूँ मैं। इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है जहाँ पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है। तो ये वाला जो पॉइंट आता है, पहले हम 0 to पाई वाला पॉइंट देखते हैं, 0 to पाई के बीच में कौन से आते हैं। एक तो ये वाला आ जाता है π/6, और ये वाला आ जाता है 5π/6। ऐसे बहुत सारे आते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स हमें मिल रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, मतलब एक सर्कुलर रोटेशन में जो आ रहा है 0 to 2π, फिर उसके बाद आगे ये वाला इंटरवल, पीछे ये वाले ऐसे -∞ तक, आगे इंफिनिटी तक जाएंगे। अब जो शेडेड रीजन है उसमें जो x आ रहा है वही हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए साइन का ग्राफ जो होता है वो 1/2 से बड़ा है। तो वो इंटरवल कौन सा है? तो वो इंटरवल है x बिलोंग्स टू क्लोज π/6। क्लोज क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, टू 5π/6। किसी एक इंटरवल का आंसर लिखना, तुम आगे वाले का भी लिख सकते हो,
पीछे वाले का भी लिख सकते हो, लेकिन किसी एक शेडेड रीजन का लिखना पड़ेगा हमें आंसर। तो ये 5 π/6 to 5/6 to 5 π/6। अब ये इंटरवल कितने के बाद रिपीट करता है? 2n pi 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो उसमें ऐड कर देते हैं हम 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या रहता है? इंटीजर। तो देख लो n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें ये इंटरवल दोनों पे क्लोज है। ये पहला वाला इंटरवल आएगा, n की जगह पे 1 पुट किया तो ये अगला इंटरवल, फिर 2 पुट किया तो उसके बाद वाला इंटरवल, -1 पुट किया तो ये इंटरवल, मतलब सारे इंटरवल्स मिलेंगे हमें यहाँ पे इनके अलग अलग वैल्यू के लिए। तो यही उसका एक फाइनल सॉल्यूशन है, और इसको जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम इसका, इनइक्वालिटी का। क्लियर है? इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? यस सर। चलो ठीक है, जल्दी से लिख लो अब इसको। जिनका हो गया उनके लिए क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू √2 sin स्क्वायर x मिनट यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x माइनस sin x, इसका डोमेन चाहिए। करना यही है, बस उसमें थोड़े इंटरवल अलग अलग आएंगे, मेथड तो यही है। प्लानर तो मिल गया ना सभी लोगों को? यस सर। तो 2 मिल तारीख को गया। एग्जाम है शायद, उसमें है ना प्लानर में? 16 तारीख को है सर। 2 को दिख रही है यार, 2 को है ना? एक बार देखो। 16 नहीं हर्षवर्धन, गलत है तुम्हारा। दो तारीख को शायद टेस्ट है, देख लेना प्लानर में। मैं भी तुम्हारी बैच की होगी या नहीं होगी, एक बार स्वप्निल सर से पूछ लो, वो कंफर्म कर देंगे। और उसमें जो 11 के टॉपिक्स है वो है बायनोमियल एंड पीएनसी। वो टॉपिक्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो, अच्छा स्वप्निल सर ने 16 को बोला है क्या? प्लानर में 16 है। 16 है, पता नहीं स्वप्निल सर क्यों बोल रहे थे 2 का, फिर हो सकता है फिर मैंने गलत देखा होगा प्लानर। सर वो हमारी केमिस्ट्री की। हाँ केमिस्ट्री क्या? हमारी टेस्ट केमिस्ट्री है। की 16 को केमिस्ट्री की टेस्ट है। तो अप्रैल से केमिस्ट्री के लेने वाले नहीं हैं। सर 2 को। नहीं 2 तारीख को। अच्छा 2 तारीख को क्या? हाँ हो सकता है, कंफर्म कर देंगे वैसे जो भी होगा तुम लोगों को स्वप्निल सर। सर वो उन्होंने लास्ट आज टेस्ट अनाउंस किया। अच्छा फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा फिर। सर ये सेम आंसर आएगा इसका, हाँ ये भी सेम आंसर है इसका भी, ठीक है सेम आंसर है। तो ये देख लो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये 2 sin स्क्वायर x माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सही है यज्ञेश, यहाँ पे देख लो अब साइन एक्स की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर दे।